अरे बहू बेटा, कहाँ जा रही हो? वो माँ जी, मैं सोच रही थी कुछ अपने लिए शॉपिंग करके आती हूँ। शॉपिंग? तुमने कुछ ही दिन पहले तो इतनी सारी शॉपिंग की थी। हाँ माँ जी, मैंने 3 दिन हो गए कोई शॉपिंग नहीं की है। बेटा तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े हैं, तुम तो अगर साल भर भी शॉपिंग नहीं करोगी तो भी तुम हर रोज अलग अलग कपड़े पहन सकती हो। हाँ माँ जी, वो तो बात सच है, मेरी वार्डरोब भी पूरी कपड़ों से भर गई है। हाँ वही तो, इसका मतलब तुम शॉपिंग पे नहीं जा रही हो ना? नहीं माँ जी, मैं तो शॉपिंग पर जा रही हूँ। सोच रही हूँ एक वार्डरोब अपने रूम में और बनवा लेती हूँ। बेटा जब तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े हैं तो तुम्हें नए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है? माँ जी आपको नहीं पता, शॉपिंग करने से मुझे मेंटल पीस मिलता है। जब मैं शॉपिंग करती हूँ ना तो मैं खुश रहती हूँ। बेटा खुश रहने के लिए तुम कुछ और सीखो, कुछ और काम करो। मैं तो सोच रही हूँ तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, क्यों ना तुम भी कोई जॉब कर लो। माँ जी मुझे जॉब करने की क्या जरूरत है, ये कमा तो रहे हैं। वैसे भी जॉब करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या कह सकती हूँ, मैं तो बस ये बात तुम्हें इसलिए कह रही थी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हमें करने के लिए कुछ नहीं होता तो हम अपना ध्यान बस इन फालतू चीज़ों में लगाते हैं। जब करने के लिए तुम्हारे पास काम होगा तो ये सब चीज़ें तुम्हें याद भी नहीं आएगी। ओहो माँ जी, ओहो माँ जी, आप ये क्या लेके बैठ गए? आप तो मुझे बस ये बताओ, आपके लिए कुछ मार्केट से लाना है? नहीं बेटा, मेरे लिए तो कुछ नहीं लाना है, तुम जाओ, तुम्हें जो लेके आना है तुम वो लेके आ जाओ। अच्छा ठीक है माँ जी, और हाँ सुनीता से कह दीजिएगा मेरा खाना ना बनाए, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ही खाना खा लूंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसका पता नहीं क्या होगा, भगवान इसे सद्बुद्धि दे। अरे माँ, आप कुछ थके हुए लग रहे हो, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब बेटा मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपके चेहरे पर ये थकावट कैसी? अरे कुछ नहीं, अभी बच्चों की स्कूल की कॉफियाँ चेक कर रही थी ना, बस उसी में थोड़ी आंखें थक जाती है। अब ये उम्र भी तो हो गई है, इस उम्र में ये सब होना लाजमी है। अरे तो आप राधिका को कह देती, कॉफियाँ चेक करने में वो आपकी मदद तो कर ही सकती है ना, दिन भर घर में बैठी रहती है, उससे आप कुछ काम करवाया करो। घर का सारा काम तो हाउस हेल्प कर देते हैं, आप अपनी मदद तो उससे करवा लिया करो। हाँ बेटा, आगे से करवा लिया करूँगी। वैसे राधिका है कहाँ, अपने रूम में है क्या? नहीं, वो तो शॉपिंग पर गई है अपने फ्रेंड्स के साथ। कब गई थी? सुबह गई थी। अब तो आने ही वाली होगी। एक काम करता हूँ, तब तक मैं भी मुंह हाथ धुल लेता हूँ, फिर सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। वो खाने पर नहीं आएगी, उसने मना कर दिया था, कह रही थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाएगी। तो एक काम कर, तब तक मुंह हाथ धुल के आ जा, मैं और तू खाना साथ में खाएंगे। अच्छा ठीक है माँ, मैं तब तक मुंह हाथ धुल के आता हूँ, कच्चा चबा कर खाने वाले हैं। अरे चल ना, तू भी कितना डरती है, कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर कोई ज्यादा कहे तो मुझे बताना, मैं पुलिस लेकर तेरे घर पर आ जाऊंगी। अरे ना बाबा ना, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चल अभी यहाँ से चलते हैं, सुबह के आए हुए हैं, बहुत शॉपिंग हो गई, तेरे घर वाले भी तेरा इंतजार कर रहे होंगे। तूने एक कॉल भी नहीं की, मैंने कम से कम बता तो दिया था कि हम लेट हो जाएंगे। अरे तू भी कितना डरती है, कुछ नहीं होता। अच्छा चलते हैं। अरे तुम कब आए? मैं तो ऑफिस से टाइम पर आ जाता हूँ, पर मैं तुम्हारा ये क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पैर बिल्कुल भी घर पर नहीं टिकते। ये तुम मुझसे किस टोन पे बात कर रहे हो? मैं शॉपिंग गई थी, मैंने माँ जी को बता तो दिया था। हाँ मुझे अच्छे से पता है, तुमने मम्मी को बता दिया था, पर तुम मुझे बताना जरूरी कब समझोगी? आपको बताऊं मम्मी को बताऊं, बात तो एक ही है ना? बात एक नहीं है, तुम्हारे शॉपिंग के बिल मम्मी के पास नहीं मेरे पास आते हैं। ऐसा भी क्या हो गया, इतना गुस्सा किस बात का है? राधिका तुम्हारा बहुत हो रहा है, तुम्हें पता भी है तुमने आज कितने की शॉपिंग की है? नहीं मैंने टोटल नहीं किया, अभी करके बता देती हूँ, मेरे पर्स में सारे बिल्स पड़े हुए हैं। रहने दो, मैं बता देता हूँ, तुमने आज पूरी 2,80,000 की शॉपिंग की है। हाँ तो क्या हो गया? तो क्या हो गया राधिका, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हम दिन रात मेहनत करते हैं तब जाके ये पैसे आते हैं, और एक तुम हो इसे दोनों हाथ से उड़ाने में लगी हुई हो। अरे तो तुम कमा किसके लिए रहे हो? मेरे लिए तो कमा रहे हो, अगर मैं नहीं उड़ाऊंगी तो कौन उड़ाएगा? अब इस घर में एक मैं ही तो हूँ जो पैसे खर्च करने के लिए है। तुम कमाते हो, मम्मी जी कमाती है, और तो और ससुर जी भी काम करते हैं, कोई ना कोई इंसान तो होना चाहिए जो पैसे खर्च कर सके। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है, तुम इतनी बेवकूफ हो। मुझे तुम्हारी बात का तो पता नहीं, पर तुम्हारे गुस्से का मतलब समझ नहीं आ रहा है। एक ना एक दिन तो छपने मर ही जाना है, तो ये पैसे क्या आसमान में लेके जाओगे? ये फालतू की बहस तुम मुझसे मत करो, आगे से मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल इतना नहीं आना चाहिए।
अच्छा ठीक है बाबा, गुस्सा मत करो। अच्छा राधिका, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हें मेरी बात का कल बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, मुझे आपकी बात का कोई बुरा नहीं लगा। अच्छी बात है, बुरा लगाना भी नहीं चाहिए। मैंने जो कहा इसमें हम दोनों की ही भलाई है। हमारे सेव किए हुए पैसे बाद में हमारे ही तो काम आएंगे। कितनी ही बातें हो जाती है, हमें पैसों को संभालना आना चाहिए। हाँ आप ठीक कह रहे हो। चलो मैं अभी ऑफिस जाता हूँ, तुमसे शाम को आके मिलता हूँ। अच्छा ठीक है। ये भी ना बस फालतू का ज्ञान देते रहते हैं। पैसे सेव करने से क्या होगा, पैसे तो होते ही खर्च करने के लिए हैं। हेलो हाँ रुचि, क्या तुम आज मूवी देखने जा रहे हो? जी यार, मेरा पति अभी मुझे फिजूल खर्ची पे बहुत लंबा चौड़ा भाषण देके गया है। अगर मैं आज तेरे साथ मूवी देखने गई तो फिर मेरी खैर नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। तू भी मानने वालों में से तो है नहीं। अरे मम्मी जी, आप क्या कर रहे हो? अरे राधिका, तुम कब आई? जब आप अपने काम में व्यस्त थी, बस तभी। अच्छा ये तो बताइए, आप इतने ध्यान से क्या देख रही थी जो आपने मुझे आते हुए भी नहीं देखा? अरे बेटा कुछ नहीं, अब नया सत्र शुरू होने वाला है ना, तो न्यू एडमिशन के बच्चों की लिस्ट आई थी, बस वही ध्यान से देख रही थी। अच्छा, आप बोर नहीं हो जाती ये सब करते हुए? इसमें बोर कैसा होना, इसमें तो मजा आता है। मैं तो बल्कि तुम्हें ये कहती हूँ, क्यों ना तुम मेरा स्कूल ज्वाइन कर लो। अरे नहीं माँ जी, मुझे टीचर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इतने सारे बच्चों का हल्ला कौन सुने, मेरे तो कान ही खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें कुछ काम था? अरे हाँ, बातों बातों में वो तो बताना ही भूल गई। माँ जी, मैं ना मूवी देखने जाना चाहती हूँ। अच्छा तो जाओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? माँ जी प्रॉब्लम ये है, कल राकेश मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए थे। अगर आज मैं फिर से मार्केट चली गई तो वो मुझ पर और गुस्सा होंगे। वो ऐसे ही तो गुस्सा नहीं हुआ होगा, तुमने कुछ कारण दिया होगा गुस्सा होने का। हाँ, कल उनके क्रेडिट कार्ड का बिल थोड़ा ज़्यादा आ गया था। बेटा तो मैंने तो तुम्हें पहले से ही कहा था, तुम बहुत शॉपिंग करती हो। पैर हमेशा उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। माँ जी आप ये सब छोड़ो, आप तो मुझे बस सॉल्यूशन बताओ। मुझे आज अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है, तो कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं मूवी भी देख लूँ और राकेश मुझे डांटे भी ना। तो बेटा मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? माँ जी अगर राकेश आए तो आप ये कह देना कि मैं आपके काम से बाहर गई हूँ। बेटा ये गलत बात है, मैं राकेश से झूठ नहीं बोलूँगी। और एक काम कर सकती हूँ, तुम्हें उसकी डांट से बचा सकती हूँ। तुम एक काम करो, तुम चली जाओ, मैं उसे संभाल लूँगी। अच्छा माँ जी, थैंक यू सो मच। अच्छा तो मैं जाती हूँ फिर। ये बेटा तू आ गया, मैं बस तेरा ही इंतजार कर रही थी। एक काम कर, तुम मुँह हाथ धो ले, साथ में मिलके खाना खाते हैं। ठीक है मम्मी, मैं बस अभी मुंह हाथ धुल के आया, और एक काम करता हूँ, राधिका को भी बुला लाता हूँ। अरे बेटा वो घर पर नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गई है। क्या वो आज फिर से बाहर चलेगी? मैंने उसे कल ही समझाया था। बेटा अब कर भी क्या सकते हैं, वो छोटी बच्ची तो नहीं है कि उसे घर में हाथ पैर बांध कर रख लूं। नहीं मम्मी, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगर वो इसी तरह मेरे पैसे खर्च करती रही तो वो मुझे सड़क पर भीख मांगने लायक कर देगी। तो बेटा अब हम कर भी क्या सकते हैं? आप बस मेरे साथ दो, जो मैं आपको अभी कहता हूँ आप बस वैसा ही करना। अरे बेटा आ गई तू? हाँ माँ जी मैं तो आ गई। आपको पता है आज जो हम मूवी देखने गए थे ना, वो कितनी अच्छी थी। एक काम करते हैं, अगली बार मैं आपको भी अपने साथ लेके चलूंगी। पता है मुझे तो वो मूवी इतनी अच्छी लगी कि मैं तो उसे कल भी देखने जाऊंगी। और आपको मेरे साथ आना ही होगा, आपको भी वो मूवी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपकी कल ऑफिस से छुट्टी हो तो आप भी मेरे साथ चलना। नहीं बेटा, हम वो मूवी देखने नहीं जा सकते। क्यों, हम वो मूवी देखने क्यों नहीं जा सकते? और एक बात तो बताओ, आपने और इन्होंने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? क्या हुआ, मुझे कोई बताएगा? क्या हुआ, आपने क्यों मुंह लटका रखा है? कहीं आप इस बात से तो नाराज नहीं हो कि मैं आज मूवी देखने चली गई? अच्छा बाबा सॉरी, अगली बार आपको भी बताकर जाऊंगी। आज मेरी फ्रेंड्स मान ही नहीं रही थे। मैंने उनको कहा भी था कि मेरे पति ने बाहर जाने से मना किया है। राधिका मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हूँ, तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या हुआ है। ऐसा भी क्या हो गया, ऑफिस में किसी से झगड़ा हो गया क्या? तुम्हें पता भी है मेरी जॉब चली गई है। क्या, पर क्यों? अरे मुझे क्या पता, उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला है। वैसे आप परेशान क्यों हो रहे हो? हमारे घर में तो मम्मी जी और पापा जी भी कमाने वाले हैं। आपका और मेरा खर्चा तो वो भी आसानी से उठा लेंगे।
पहले मम्मी जी से पूछ तो लो कि वो हमारी मदद करेंगी भी या नहीं। अरे ये कैसी बात है? आप उनके बेटे हो और मैं उनकी बहू हूँ। वो हमारी मदद नहीं करेंगी तो किसकी मदद करेंगे? क्यों माँ जी, आप हमारी मदद करोगे ना? अरे बहू, मैं कहाँ से मदद करूँगी? कुछ ही समय बाद अब मेरी रिटायरमेंट है। अगर मैंने पैसा अभी नहीं बचाया, तुम्हारे बाबूजी की इतनी पेंशन तो है नहीं कि हमारा पूरा बुढ़ापा उससे अच्छे से कट सके। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। माँ जी ने तो सीधा सीधा हाथ धो लिया। अब हमारा क्या होगा? मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि अगर हम दोनों बीमार पड़े तो हॉस्पिटल जा सकूं। मेरे पिछले महीने की तनख्वाह तुमने सारी खर्च कर दी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आप मुझे कहते रहे कि फिजूल खर्ची मत करो, पर मैं नहीं मानी। पर अब मेरे पछताने से होगा भी क्या? अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे परेशान कैसे ना हूँ, आपकी नौकरी गई है, अब हमारा क्या होगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर दी। अरे चिंता मत करो, वो तो मैंने और मम्मी ने मिलकर झूठ बोला था तुमसे ताकि तुम्हें समझ आ सके। तो हमारे पास जरूरत के समय पैसे नहीं होंगे। अब तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है ना, तो बस। मुझे आपकी बात अच्छे से समझ आ गई है। अब से मैं कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करूँगी और हमेशा पैसे सही जगह पर खर्च किया करूँगी।